घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में रहता था एक चालाक मगरमच्छ जिसका नाम था भानु प्रताप। भानु प्रताप देखने में जितना डरावना था उतना ही समझदार भी था। वह बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जो उसे धोखा देता उसे वह कभी माफ नहीं करता। उसी जंगल में दो शैतान बंदर भी रहते थे, चिंकी और पिंकी। दोनों बहुत नटखट थे। आने पूरे जंगल में उनकी शरारतों के किस्से मशहूर थे। कभी वे पक्षियों के घोंसले हिला देते तो कभी हिरणों को डराकर मजा लेते। बाकी जानवर उनसे परेशान रहते थे। एक दिन चिंकी ने पिंकी से कहा, चलो आज कुछ बड़ा मजा करते हैं। पिंकी ने आंखें चमकाते हुए पूछा, क्या? चिंकी बोला, उस तालाब वाले मगरमच्छ भानु प्रताप को बेवकूफ बनाते हैं। दोनों बंदर पेड़ से उतरकर तालाब के पास पहुँचे। भानु प्रताप धूप सेंक रहा था। चिंकी ने जोर से आवाज लगाई, अरे भानु प्रताप, तुम तो बहुत आलसी हो। भानु प्रताप ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, मैं आलसी नहीं, धैर्यवान हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? पिंकी बोला, हम तो बस यह देखने आए हैं कि तुम कितने समझदार हो। चिंकी हंसते हुए बोला, और हमें लगता है कि तुम बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। भानु प्रताप समझ गया कि ये दोनों कुछ गड़बड़ करने आए हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर मैं समझदार नहीं हूँ तो तुम मुझे साबित करके दिखाओ। दोनों बंदर एक दूसरे को देखने लगे। फिर चिंकी बोला, ठीक है, अगर तुम सच में समझदार हो तो इस तालाब के बीच से बिना हिले डुले हमें उस पार पहुंचा दो। भानु प्रताप ने सोचा ये दोनों मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उसने तुरंत एक योजना बना ली। वह बोला, ठीक है, तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार पहुंचा दूंगा। दोनों बंदर खुशी खुशी उसकी पीठ पर चढ़ गए। जैसे ही भानु प्रताप तालाब के बीच पहुंचा, वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। चिंकी घबरा गया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? भानु प्रताप बोला, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो तुमने कहा था, बिना हिले डुले। पिंकी डर गया, हमें बाहर निकालो, हम मजाक कर रहे थे। भानु प्रताप ने कहा, तुम दोनों हमेशा दूसरों को परेशान करते हो। आज तुम्हें समझ में आएगा कि शरारत का अंजाम क्या होता है। दोनों बंदर डर के मारे रोने लगे। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, भानु प्रताप, हमें माफ कर दो, हम आगे से किसी को परेशान नहीं करेंगे। भानु प्रताप कुछ देर चुप रहा, फिर उसने उन्हें धीरे धीरे वापस किनारे पर पहुंचा दिया। किनारे पर पहुंचते ही चिंकी और पिंकी कांपते हुए नीचे उतर गए। भानु प्रताप बोला, देखो, मजाक करना बुरा नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना गलत है। अगर तुम अपनी शरारतों को नहीं रोकते तो एक दिन कोई तुम्हें सच में सजा दे देगा। दोनों बंदरों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। चिंकी बोला, हम वादा करते हैं कि अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। पिंकी ने भी सिर झुकाकर कहा, और सबके साथ अच्छे से रहेंगे। उस दिन के बाद जंगल में एक बड़ा बदलाव आया। चिंकी और पिंकी अब शरारती नहीं रहे। वे बाकी जानवरों की मदद करने लगे। कभी वे फलों को इकट्ठा करके बांटते तो कभी छोटे जानवरों को खतरे से बचाते। भानु प्रताप भी उन्हें देखकर खुश होता था। अब जंगल में शांति थी और सभी जानवर मिल जुल कर रहते थे। सीख, शरारत करना आसान है, लेकिन समझदारी और दया ही असली ताकत होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।